Hello bachcho, I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is Natural Disasters. यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने असेंबल करना है, रीअरेंज करना है ताकि कोई भी नेचुरल डिसास्टर का नाम बन सके। जैसे ये आप अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, इनको आप अरेंज करोगे। जैसे फर्स्ट इज सुनामी, ओके। इस तरीके से बाकी और भी नेचुरल डिसास्टर्स के नाम हैं। नेचुरल डिसास्टर क्या होता है? Nature sustain life on the earth, but it can also cause destruction. A calamity caused by a nature is called a natural disaster. नेचर क्या है? नेचर ने लाइफ बनाई है, लाइफ अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, लेकिन कई बार नेचर के कारण डिस्ट्रक्शन भी होती है, तबाही भी होती है। तो ऐसी कैलमिटी, ऐसा डिस्ट्रक्शन, ऐसी तबाही जो नेचर के कारण होती है उसको क्या कहते हैं? Natural disaster. A natural disaster can occur anywhere. Examples of natural disasters are जैसे कि लैंडस्लाइड, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, volcanic eruption, drought, earthquake, etc. These can cause great loss of life and property. We can reduce the loss by taking some precautions. इससे क्या होता है? बहुत लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन हम इन रिस्क को अगर कुछ प्रिकॉशंस करें तो इनको कम कर सकते हैं, लॉस को हम कम कर सकते हैं। पहले नेचुरल डिसास्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अर्थक्वेक्स। When an earthquake occurs, the ground shakes. An earthquake is a sudden tremor on the earth's surface. It is caused by movements deep inside the earth. A severe earthquake can cause death and widespread destruction. Earthquake क्या होता है? जब ग्राउंड शेक होता है, जब धरती हिलती है तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक से बहुत बड़ी मूवमेंट होती है अर्थ के इनसाइड में। जब मूवमेंट होती है रॉक्स की, टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो अर्थ का जो सरफेस है उस पर और बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है, ओके। तो इसके कारण पूरा हलचल हिल जाती है, तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बिल्डिंग कोलैप्स, roads cave in, tree fall and bridges collapse. There may be fire because of snapping of electrical wires and floods because of the bursting of dam. अगर डैम टूट जाता है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है। अगर वायर्स, खंबे वगैरह गिर जाते हैं, वायर्स गिर जाती हैं, उसके कारण आग लग सकती है। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोड टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ओके। Earthquake destroy houses, so people have to live in tents or open grounds for many days. अर्थक्वेक से क्या होता है? अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक, जब तक उन्हें दूसरा कहीं रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए जगह नहीं मिलती, उनको बहुत दिनों तक टेंट्स में एक साथ रहना पड़ता है। अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज इन द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन के जो पार्ट्स हैं, जो वहाँ पर एरियाज हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। A massive earthquake in Gujarat on 26 January 2001 caused severe devastation. एक अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को गुजरात में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। About 20,000 people died, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। Many were rendered homeless and lost all their belongings. और बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो होमलेस हो गए थे, और बहुत सारी उनकी चीज़ें जो हैं वो गुम हो गई थी। The study of earthquakes is called seismology. Instruments called seismographs record the shaking of the land. The intensity of an earthquake is measured from 1 to 10 on a Richter scale. Earthquakes of intensity 3 or less on the Richter scale are of low intensity, and the earthquake of low intensity occur every day but do not hurt life or property. An earthquake of intensity 6 or above will cause massive destruction. While constructing buildings and bridges, care must be taken to see that the designs are earthquake proof. Such buildings and bridges sway during the earthquake but do not collapse.
स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिस पर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जो लैंड है वो कितना शेक हुई है। ओके। और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल पर। अगर 3 से इंटेंसिटी कम आती है, ऐसे जो अर्थक्वेक हैं वो डेली होते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता क्योंकि वो हमें फील नहीं होते, वो बहुत लिटिल मूवमेंट होती है। लेकिन 6 और 6 से अबोव इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक आते हैं उनसे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है? बिल्डिंग गिर सकती है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए अभी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बिल्डिंग या ब्रिजेस का डिज़ाइन बना रहे हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। इससे क्या होगा? अर्थक्वेक के कारण वो शेक तो होगी लेकिन कोलैप्स नहीं होगी, टूटेगी नहीं बिल्डिंग। ओके। नेक्स्ट इज फ्लड्स। फ्लड्स यानी कि बाढ़। Floods occur when a river or a stream overflows its banks and the water spread to the surrounding areas। जब कोई भी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और वहाँ उसके किनारे से पानी जो है वो आसपास के एरियाज में फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। Floods generally occur due to rainfall, dam collapse or blocking of rivers. Furthermore, cyclones, tsunamis and the sudden melting of snow on mountains during the summer season can also cause flood। कैसे आती है फ्लड? जब ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण डैम क्लैप्स हो जाते हैं या कहीं से रिवर ब्लॉक हो जाती है या फिर साइक्लोन या सुनामी के कारण या गर्मियों में एकदम से बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट होने के कारण क्या होता है? फ्लड आ जाती है। Floods are very common in India, especially in the northern plains. They cause damage to life, property and crops. फ्लड से क्या होता है? फ्लड्स नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वहाँ पर कॉमन है और डैमेज ऑफ लाइफ होती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और जो फसल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिजीज सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू जनरली स्प्रेड इन एरियाज हिट बाय फ्लड। और जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर गंदा पानी खड़ा हो जाता है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू। ओके। फ्लड्स इन इंडिया। इंडिया में हम फ्लड से बचने के लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं? फर्स्ट, हम रेडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम टीवी में उनकी वार्निंग और एडवाइस डेली हम अपडेट ले सकते हैं। सेकंड, कीपिंग अ रेडियो, अ टॉर्च एंड फ्यू मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स हैंडी। अपने हाथ में रखना चाहिए हमें उस टाइम रेडियो और टॉर्च और माचिस एंड कैंडल्स। एंड स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। खाने के लिए कुछ चीज़ें और पीने के लिए पानी हम स्टोर करके अपने साथ रख सकते हैं। असेंबलिंग अ फर्स्ट एड किट एंड कीपिंग इट रेडी फॉर एन इमरजेंसी। हम एक फर्स्ट एड किट अपने साथ रख सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसके लिए रेडी रहें। ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स। इमरजेंसी में जो नंबर यूज़ होते हैं, जो हम हेल्प ले सकते हैं, उनको रखना चाहिए अपने साथ। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द हाउस। अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जितने भी स्विच हैं, उनको अनप्लग कर देना चाहिए और ऑफ कर देना चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। स्पेशल डैम्स कैन ऑल्सो बी बिल्ट टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। बहुत सारे ट्री प्लांट करने चाहिए ताकि बाढ़ को वो रोक सके, उसको स्प्रेड ना होने दे। और ऐसे स्पेशल डैम बनाने चाहिए जो टाइम टू टाइम वाटर के फ्लो को चेक कर सके। ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉट्स। ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ना। जब बहुत दिनों तक रेनफॉल नहीं होती है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है? सूखी हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसको ड्रॉट का नाम दिया गया है। ओके। Drought is due to drought causes land to crack and break up the shortage of water mainly due to less rainfall। लेस रेनफॉल के कारण जो मिट्टी है वहाँ की लैंड जो है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है और वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाती। A large part of our country can be affected by droughts. In some areas, irrigation facilities have been developed to meet the shortage of water. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ड्रोट आती है
लेकिन बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप किया गया है कुछ एरियाज़ में, ताकि पानी की शॉर्टेज को कम किया जा सके। Still, droughts occur at frequent interval in the following states of India. लेकिन फिर भी इन स्टेट्स में जो ड्रॉट है वो बार बार आती रहती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा. Farmers are most affected during a drought as they are unable to grow crops. This result in the shortage of food, thus leading to famine. और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ड्रॉट पर किसको पड़ता है? फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर उस टाइम पे कुछ भी ग्रो नहीं कर पाते हैं और इससे क्या आ जाता है? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, जिसके कारण फेमाइन आ जाता है. सो वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज, take up rainwater harvesting, grow drought resistant crops and use water sprinkles for irrigation. इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाने चाहिए ताकि बारिश आ सके, एंड रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, एंड बहुत सारे ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप उगानी चाहिए, और वाटर को इरिगेशन के लिए स्प्रिंकल के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, फुहारे से इरिगेशन करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट डिसास्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज साइक्लोन्स. साइक्लोन्स, they hit the coastal areas to a large extent. A cyclone is a very strong wind accompanied by heavy rain. The strong wind often causes high waves called tidal waves in the sea, which led to the flooding of the coastal areas. The states of Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat and Maharashtra are often hit by cyclones and floods. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन होता है जब कोस्टल एरियाज़ पर बहुत सारा पानी जो है हवा के साथ मिलके कोस्टल एरियाज़ पर आ जाता है, उसको साइक्लोन कहते हैं. और साइक्लोन के कारण बहुत हाई वेव्स जो हैं, जिनको टाइडल वेव्स बोलते हैं, पूरे सरफेस को वो पानी से भर देती हैं. कौन कौन से स्टेट्स में साइक्लोन फ्रिक्वेंटली आता है? जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र. नाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर अ साइक्लोन इन द फॉलोइंग वेज. साइक्लोन के लिए हम खुद को कैसे रेडी रख सकते हैं? फर्स्ट, लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविजन फॉर वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स. हमें टेलीविज़न और रेडियो से खुद को अपडेट रखना चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग को सुनते रहना चाहिए. मूव टू अ सेफ प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव्स. साइक्लोन आने से पहले हमें सेफेस्ट जगह पे, सुरक्षित जगह पर मूव हो जाना चाहिए. स्टोर ड्राई फूड इन वाटरप्रूफ बैग्स, और वाटरप्रूफ बैग्स में कुछ खाने की चीज़ें हमें स्टोर करके रखनी चाहिए. कीप फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैंडी. और कुछ रिलेटिव्स के नंबर, कुछ हॉस्पिटल्स के नंबर हमें हैंडी रखने चाहिए ताकि हम उनसे ईजिली हेल्प ले सकें. द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज सच एज द रेड क्रॉस सेट अप रिलीफ कैंप्स for the displaced people. Food, drinking water, medicine and medical facilities are provided to them. कुछ गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो इन लोगों के लिए काम करती हैं जो नेचुरल डिसास्टर में बेघर हो जाते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है. ऐसे लोगों को फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सुनामी. A tsunami is a series of very high waves created by some disturbance under the sea, such as underwater earthquakes, volcanic eruptions और लैंडस्लाइड. सुनामी क्या होता है? सुनामी होता है जब बहुत हाई वेव्स जो हैं वो हर जगह पानी लेके आती हैं. ओके, दिस इज सुनामी. अगर अर्थ के अंडर में कोई भी अर्थक्वेक आता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, तो उससे क्या होगा? सरफेस पे हलचल होती है, जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं. ओके, द वेव्स इन अ सुनामी कैन रेंज इन हाइट फ्रॉम 1 मीटर टू 20 मीटर और मोर. इनकी हाइट कितनी हो जाती है? 1 मीटर से 20 मीटर या इससे भी ज़्यादा वेव्स की हाइट हो जाती है. देयर स्पीड्स आर हाई, सो दे अटैक कोस्ट इन नो टाइम टू कोज बिग डैमेज. इतनी हाइट
होती है इन वेव्स की, तो ईजिली जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनको तबाह करने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर्स एवर वॉज द सुनामी दैट हिट सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन 26 December 2004. Almost 3 lakh people were killed. और एक सुनामी आई थी 2004 में जिसमें करीबन 3 लाख लोग मारे गए थे. सुनामी वार्निंग सिस्टम्स वार्न ऑफ सुनामीज इन एडवांस. सुनामी वार्निंग सिस्टम लगे होते हैं आजकल कोस्टल एरियाज पर, जो पहले ही सुनामी आने वाली है ये लोगों को बता देते हैं. ऑन रिसीविंग अ सुनामी वार्निंग, पीपल लिविंग नियर द कोस्ट शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू हायर ग्राउंड. और जैसे ही वहाँ पर कोस्टल एरियाज पर रहने वाले लोग ये वार्निंग सुनते हैं तो वो हायर ग्राउंड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं. Now, relief work during a natural calamity. रिलीफ वर्क कैसे चलता है? कोई भी नेचुरल डिसास्टर आ जाता है, इतनी ज़्यादा तबाही हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट बॉडी लाइक द नेचुरल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज NDMA, does the relief work for the victims of a natural calamity. Besides this government body, several non-government organizations, NGOs, are involved in helping people during a natural calamity. Some of these are the Red Cross Society, World Health Organization, that is WHO, United Nations Children Fund, that is UNICEF. It is also the duty of all of us to help as much as we can by doing voluntary work. We could also contribute money, food and clothes to the agencies involved in relief work. गवर्नमेंट अथॉरिटी है एक NDMA, वो तो रिलीफ जो भी लोग हैं, विक्टिम्स हैं, जो जिनके साथ ये नेचुरल डिसास्टर के कारण जो अपना घर खो देते हैं या जिनको लॉस होता है, उनके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है, जिसमें से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है NDMA और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि NGOs हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनिसेफ हैं. ये उन लोगों की देखभाल करती है. इनके अलावा हमारा खुद का भी हम वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं. हम नीडी पीपल को हम भी कुछ मनी, फूड एंड क्लोथ्स कंट्रीब्यूट ऐसी एजेंसीज को कर सकते हैं जो उन लोगों को ये चीज़ें पहुंचा सकती हैं. ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. An earthquake is a sudden tremor on the earth surface. एकदम से अर्थ की सडन शेकिंग होना, उसको क्या कहते हैं? earthquake. A calamity caused by nature is called a natural disaster. कोई भी ऐसी तबाही जो नेचर के कारण होती है उसको नेचुरल डिसास्टर कहते हैं. Floods occur when a river or a stream overflows its banks and the water spreads to the surrounding areas. Flood, बाढ़ कब आती है? जब कोई भी नदी, कोई भी झरना ओवरफ्लो हो जाता है और किनारे से उसका पानी आसपास के एरियाज में फैल जाता है. Drought is due to the shortage of water, primarily due to the less rainfall. Drought, सूखा कब आता है? जब रेनफॉल कम होती है, वहाँ पर पानी की कमी होती है. ओके. A cyclone is a very strong wind accompanied by very heavy rain. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है, एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसके कारण बारिश भी आती है. जो बारिश, पानी और विंड को मिल के जो तबाही आती है उसको साइक्लोन कहते हैं. Besides the government body, several non-government organizations, NGOs are involved in helping people during a natural calamity. गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो ऐसे लोगों को होम प्रोवाइड करती है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो रिलीफ वर्क का काम करती है. A tsunami is a series of very high waves created by some disturbance under the sea, such as underwater earthquake, volcanic eruption or landslide. सुनामी क्या होती है? सुनामी बहुत हाई वेव्स होती हैं जो आसपास के कोस्टल एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो कि अंडर वाटर अर्थक्वेक या कोई वोल्केनो इरप्शन हुई हो या कोई लैंडस्लाइड हुई हो उसके कारण आती है. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.